Good morning, dear students. This is day 2 of Teleprime classes. In this class, we will cover 4 things. Number 1, how to create a company, how to select a company, how to delete a company, and shutting off a company. तो आइए शुरू करते हैं कंपनी क्रिएशन से। सबसे पहले हमने टेलीप्राइम के जो आइकन है उसको क्लिक किया। टेलीप्राइम का आइकन को क्लिक करने के बाद हमारे पास जो विंडो आएगी वो विंडो कैसी होगी? वो विंडो ये है। अब देखिए, ये जो आपके पास वर्जन है, जिस वर्जन में हम काम कर रहे हैं, दिस इज एजुकेशनल वर्जन। तो हम इसमें लिखेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड के बाद हमारी जो स्क्रीन है वो इस टाइप से आएगी। अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि जब हम दोबारा से टैली को ओपन करेंगे, जब हम टेली प्राइम को ओपन करेंगे तो विंडो हमारी ऐसी नहीं आएगी। ऐसी विंडो सिर्फ एक बार आएगी when you have not yet created any company, even a single company। इसका मतलब अगर कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं करी है और आप फर्स्ट कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो उस केस में आपको इस टाइप से इंफॉर्मेशन, इस टाइप से विंडो मिलेगी। तो चलिए इस विंडो में हम कंपनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास तरीके 2 हैं। पहले तरीके से करते हैं क्रिएट कंपनी। जहां क्रिएट कंपनी है मैंने वहां पर डबल क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया, तो मेरे पास ये विंडो आ गई। अब देखिए, यहां पर जो कंपनी की क्रिएशन होगी वो कितने टाइप की होगी। हम पहले कंपनी क्रिएट करते हैं, एक सिंपल कंपनी। तो कंपनी का नाम लिखता हूं मैं सिंपल वन, सिंपल वन। और ये मैं कर रहा हूं विदाउट इन्वेंट्री। तो सिंपल वन विदाउट इन्वेंट्री, सिंपल वन विदाउट इन्वेंट्री लिमिटेड। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी। सेकेंड इज इट्स मेलिंग नेम, यानी उसका मेलिंग नेम क्या होगा। तो मेलिंग नेम हम लिख लेते हैं सिंपल वन। मेलिंग नेम हो गया सिंपल वन। उसके बाद आप इसके अंदर एड्रेस लिखिए। सपोज एड्रेस है हमारा H125 यमुना विहार, H25 यमुना विहार। ठीक है, दिल्ली। ये बेसिक डिटेल है। उसके बाद आपने इसके अंदर स्टेट एंटर की। स्टेट कौन सी हमारी? दिल्ली स्टेट है। तो डी हमने प्रेस किया तो दिल्ली आ गया, दिल्ली स्टेट। पिन कोड 110094। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब हम लिख सकते हैं, वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे जो अकाउंट्स हैं वो कब से शुरू हो रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का मतलब है कि जिस ईयर में आप काम कर रहे हैं उस ईयर का 1 अप्रैल। भाई फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो अगर हमने 1 अप्रैल 2022 को बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारा ये आ जाएगा 1 अप्रैल। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जून से, तो फाइनेंशियल ईयर तो फिर भी 1 अप्रैल रहेगा, लेकिन जो हमारा बुक्स बिगनिंग है वो फिर हमारा 1 जून हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम इसे 1 अप्रैल ही रहने देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि बेस करेंसी सिंबल क्या है। अब देखिए, बेस करेंसी सिंबल का मतलब क्या है? बेस करेंसी सिंबल का मतलब है कि जब आप इसके प्रिंट आउट लेंगे, जब आप कंपनी क्रिएट करने के बाद, जब आप कंपनी क्रिएट करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेंगे तो उसमें डिस्प्ले क्या होना चाहिए, यानी उसके अंदर जो रुपीस का सिंबल है वो कैसे डिस्प्ले हो। क्या ये INR, क्या हमें रुपीस का सिंबल चाहिए, नहीं चाहिए? तो हमारी बेस करेंसी रुपीस है और यहाँ पर INR, हम चाहें तो INR की बजाय रुपीस भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा तो इन्होंने कहा एक्सेप्ट करना है। तो कंट्रोल A से भी एक्सेप्ट हो सकता है, कंट्रोल A से, और दूसरा यहाँ पर यस पर क्लिक करने से। तो हमने यस पे क्लिक किया तो हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब देखिए, ये हमारी सिंपल वन कंपनी है विदाउट इन्वेंट्री। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कहा, अब देखिए यहां पर हमने सारे फीचर्स हमारे ओपन नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है शो मोर फीचर्स, इसमें नो लिखा हुआ है। अगर मैं यस कर देता हूं, अगर मैं यस करता हूं तो इतने सारे फीचर्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कंपनी विदाउट इन्वेंट्री की थी तो इसलिए इन्वेंट्री का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर अकाउंटिंग में मेंटेन अकाउंट्स, यस, अकाउंट्स मेंटेन करने, बिल वाइज एंट्री करनी है, कॉस्ट ऑर्डर अभी हमें नहीं करने, इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, नहीं करनी, इन्वेंट्री मेंटेन हमें नहीं करनी। ठीक है, टैक्सेशन की अभी हम बात नहीं कर रहे, टैक्सेशन भी नहीं है। जैसे आपने इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री नो किया वैसे ये सब हमारे हाईलाइट होने बंद हो गए। ठीक है, इसी तरह से हमने
सब चीजों को बाकी को हमने मना कर दिया, नो नो, और ये हमारी सेटिंग्स को हमने एक्सेप्ट कर लिया। यहां तक समझ में आ गई बात? तो यानी अगर आप फर्स्ट कंपनी जब आप बनाएंगे तो आपको इस तरह की विंडो मिलेगी। अब आइए सेकंड कंपनी बनाने की कोशिश करते हैं। अब सेकंड कंपनी बनाने के लिए देखिए हमारे पास कितने तरीके हैं। नंबर 1 F3 हम फंक्शन की के थ्रू भी कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड में जो पैनल है उसमें उसे क्लिक करके भी कर सकते हैं। और तीसरा जो आपका ऊपर कंपनी है इसके अंदर भी क्लिक करके हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर कंपनी क्रिएट की। अब हम एक और कंपनी बना रहे हैं, इस कंपनी का नाम हमने रखा सिंपल टू, और ये विद इन्वेंट्री बनाएंगे, सिंपल टू विद इन्वेंट्री लिमिटेड, सिंपल टू विद इन्वेंट्री लिमिटेड, यानी ये हम विद इन्वेंट्री बनाएंगे जो हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है। अब जब आप विद इन्वेंट्री बनाएंगे तो उसके अंदर मेलिंग नेम हम अपना सिंपल टू रख लेते हैं, सिंपल टू। यहाँ विद इन्वेंट्री विदाउट इन्वेंट्री से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हमने आगे चलते हैं, सिंपल मेलिंग कम नाम हमने मेलिंग नेम हमने सिंपल रखा। उसके बाद एड्रेस जो भी होगा डाल देंगे। स्टेट हमारा दिल्ली है तो हमने दिल्ली स्टेट ले लिया। पिन कोड वगैरह ये सब आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गया। उसके बाद हमने कंपनी को एक्सेप्ट कर लिया, यानी हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब देखिए कंपनी क्रिएट तो हो गई, लेकिन इसमें अभी बहुत सारी चीजें और भी हैं। जैसे अगर अकाउंट्स हैं तो अकाउंट्स तो हैं ही, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री है अब हमारी कंपनी। तो इस केस में मेंटेन अकाउंट्स करेंगे, बिल वाइज एंट्री करेंगे, ठीक है, कॉस्ट सेंटर नहीं होगा। मेंटेन इन्वेंट्री यस, इंटीग्रेट अकाउंटिंग विद अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। देखो जब हम इन्वेंट्री परचेज करेंगे, जब हम इन्वेंट्री वाइज परचेज करेंगे, इन्वेंट्रीज हमारे पास होंगी और जब हम उन्हें सेल करेंगे तो सेलिंग के टाइम पर हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारी कौन सी यूनिट हमने बेची है। तो जब तक आप इसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। तो इसलिए इंटीग्रेट इन्वेंट्री अकाउंट्स विद इन्वेंट्री हमें करना चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ किसी की जरूरत नहीं है, जब हमें जरूरत होगी तो हम इसको दोबारा भी कर लेंगे। और टैक्सेशन को भी फिलहाल हम नो लेके चलते हैं, टैक्सेशन को भी हमने लो लेके चले और हमारी कंपनी ये बन गई, हमने एक्सेप्ट कर लिया और ये एक हमारी कंपनी बन गई। राइट, तो ये हमने दो टाइप की कंपनी बनाई है। एक कंपनी हमने बनाई है विदाउट इन्वेंट्री, एक कंपनी हमने बनाई है विद इन्वेंट्री। अब एक बार यहां से क्विट करते हैं। क्विट करने का तरीका दो हो सकते हैं, या तो आप क्विट करें यहां से क्लिक करके करें, और या फिर आप एस्केप को प्रेस करेंगे तो ये अपने आप क्विट के लिए ऑप्शन आएगी और हमने क्विट कर दिया। ठीक है, अब दोबारा से हम टैली प्राइम में एंटर करते हैं। अब देखिए याद करें जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जब हमने टैली प्राइम खोला था तो हमने पहली बार कंपनी बनाई थी, तो हमारी स्क्रीन कैसी थी, उस स्क्रीन में कोई कंपनी अपीयर नहीं करती थी। ठीक है, यहां जब हम करेंगे तो यहां हमारे पास एक कंपनी अपीयर करती है और ये है सिंपल वन विदाउट इन्वेंट्री लिमिटेड। अब ये विदाउट इन्वेंट्री लिमिटेड एक कंपनी बनी हुई है। मैं आपसे कहता हूं मुझे विदाउट इन्वेंट्री की बजाय जो एंट्रीज करनी है वो मुझे करनी है विदाउट एंट्री की बजाय, इन्वेंट्री की बजाय विद इन्वेंट्री। तो इसका अंदर नाउ आई हैव टू सेलेक्ट द कंपनी। अब सिलेक्शन के लिए वही हमारे तीन तरीके हैं, या तो इधर से करें, तो इधर से हम सेलेक्ट कंपनी करते हैं। जब हमने सेलेक्ट कंपनी डिसाइड किया तो हमारे पास दो कंपनी है, विद इन्वेंट्री विदाउट इन्वेंट्री। तो हमने विद इन्वेंट्री को करना है, इसको मैंने डबल क्लिक किया तो आप देखिए मेरे पास ऊपर विद इन्वेंट्री आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दोनों कंपनीज ओपन है, सिंपल वन भी और सिंपल टू भी, जबकि ऊपर एक हाईलाइटेड कंपनी है सिंपल टू। इसका मतलब ये दोनों कंपनीज ओपन हैं, लेकिन हम काम किस में कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं सिंपल टू में। अगर आप ये चाहते हैं कि नीचे जो कंपनीज दो आपकी ओपन है इनमें से एक कंपनी को बंद कर दिया जाए, तो यानी अब हम बात कर रहे हैं शटिंग का कंपनी। तो कंपनी को शट करने के लिए या तो कंट्रोल F3 के थ्रू जाएं और या फिर शट कंपनी में गए, और अब हमें विदाउट इन्वेंट्री को शट करना है। मैं विदाउट इन्वेंट्री में डबल क्लिक किया तो आप देखिए वो विदाउट इन्वेंट्री वाली कंपनी बंद हो। इसका मतलब हमने क्या क्या देखा, अभी हमने देखा हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। हाउ टू क्रिएट अ कंपनी में हमारी कितनी टाइप की कंपनी हो सकती है। एक कंपनी हो सकती है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, अकाउंट्स विदाउट इन्वेंट्री, और फिर ये दोनों ही कंपनीज विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी हो सकती है। अभी हमने जीएसटी की बात नहीं की, वो काफी बाद में बात करेंगे, पहले हम विदाउट जीएसटी पढ़ें। तो इसका मतलब हमने कंपनी क्रिएट करी विदाउट इन्वेंट्री, कंपनी क्रिएट करी विद इन्वेंट्री।
उसके बाद हमने ये भी देखा कि हाउ टू सेलेक्ट अ कंपनी, और तीसरी बात हमने देखी हाउ टू शट अ कंपनी। अब हम चौथी बात देखेंगे, अगर मुझे कंपनी को डिलीट करना है या कंपनी की इंफॉर्मेशन को ऑल्टर करना है तो कैसे किया जाए। जैसे अगर मुझे इस कंपनी में कंपनी की इंफॉर्मेशन को ऑल्टर करना है, तो ऑल्टर करने के लिए हम ऑल्टर पे गए। अब हमें ऑल्टर क्या करना है, ऑल्टर हमें क्या करना है, हमें कंपनी की डिटेल को ऑल्टर करना है। तो यहाँ कंपनी में ऑल्टर में गए और मेरे पास एक कंपनी क्रिएशन वाली स्क्रीन आ गई। ठीक है, ये कंपनी क्रिएशन वाली स्क्रीन किसकी आएगी, जो कंपनी मैंने क्रिएट करी है, जो कंपनी मेरी हाईलाइटेड कंपनी है। यहां हमने सिंपल टू में गए, अब हमें यहाँ पर एड्रेस लिखना है। सपोज हमने एड्रेस यहाँ पर लिख लिया, हमने शॉर्ट में एड्रेस लिख लिया विवेक विहार। ठीक है, मुझे आपको ये बताना है कि हम ऑल्टर कैसे करें डिटेल को, तो मैंने ऑल्टर कर लिया। अच्छा, यहाँ पर हमारी अगर कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं आती, सपोज यहाँ पर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं आती, तो हम F12 के थ्रू भी कॉन्फ़िगरेशन ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में पैनल में है, या F12 पर। अब ये कहते हैं प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, यस। अगर मैं इस यस को नो कर देता हूं, अगर मैं यस को नो कर देता हूं, तो देखिए उस केस में क्या होगा। अगर हम यस को नो कर दें तो यहाँ से वो कॉन्टैक्ट डिटेल गायब हो गई। इसका मतलब जो फोन नंबर था, जो मोबाइल नंबर था, वो सब गायब हो गया। ठीक है, तो सपोज हम इसे बंद ही रहने देते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया, मेलिंग एड्रेस में मैंने विवेक विहार दोबारा लिख देता है, विवेक विहार। ठीक है, और उसके बाद हम इसे कंट्रोल ए के थ्रू हमने कर लिया। ये हमने देखा, कंट्रोल ए प्रेस किया तो ये सेव हो गया, यानी अब हमारी कंपनी ऑल्टर हो गई है। तो इसका मतलब क्या बात समझ में आई बच्चों अभी तक, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करना हमने देखा, नंबर 1। नंबर 2 हमने देखा कि हाउ टू सेलेक्ट ए कंपनी, कंपनी को सेलेक्ट कैसे किया जाए। कंपनी क्रिएशन का कैसे होगा, जैसे एक नई कंपनी अगर हमें बनानी है, या तो यहाँ क्रिएट के थ्रू जाएं, F3 के थ्रू कर ले, और या ऊपर कंपनी में जाएं, इस पैनल में जाएं और यहाँ पर क्रिएट प्रेस करेंगे तो कंपनी क्रिएट हो जाएगी। ऑल्टर करेंगे तो कंपनी ऑल्टर हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे कंपनी को बंद करना है, शट करना है, तो कैसे किया। अच्छा, वो तो हमने सीख लिया। अब हमें एक बात और सीखनी है कि अगर हमें कंपनी को डिलीट करना है तो कैसे किया जाए। तो देखिए, डिलीट करने के लिए पहले कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो पहले मैं कंपनी सेलेक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे विद इन्वेंट्री वाली में काम करना है, तो इसलिए मैं विदाउट इन्वेंट्री वाली कंपनी सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, अब मेरी विदाउट इन्वेंट्री कंपनी सेलेक्टेड है, मुझे इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए पहले मुझे ऑल्टर के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। जब मैं ऑल्टर के ऑप्शन पे जा रहा हूं तो ये कह रहे हैं कौन सी कंपनी को, तो हमने कहा विदाउट इन्वेंट्री। अब देखिए फिर से कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आ गई। ठीक है, अब अगर हमें इसे डिलीट करना है तो ऑल्ट डी के कॉम्बिनेशन को प्रेस करने पर मेरे पास ये ऑप्शन आई, मैंने इसको यस कर दिया। इन्होंने दोबारा से कंफर्मेशन मांगी, यस कर दिया। अब हमारे पास सिंपल वन वाली कंपनी डिलीट हो गई। तो इसका मतलब कंपनी को डिलीट करने के लिए क्या करना चाहिए, कंपनी को डिलीट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सेलेक्ट द कंपनी, नंबर 1। नंबर 2, देन यू विल हैव टू गो ऑप्ट फॉर ऑल्टरेशन ऑफ द कंपनी। ऑल्टरेशन ऑफ द कंपनी ऑप्ट करने के बाद यू विल फाइंड द कंपनी क्रिएशन स्क्रीन, और कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आने के बाद फिर आप ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो वो कंफर्मेशन मांगेगा, और उसके बाद कंपनी हमारी डिलीट हो जाएगी। एक बार देखते हैं कि क्या कंपनी हमारी वाकई में डिलीट हो गई। तो उसके लिए हम सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं। सेलेक्ट कंपनी में अगर वो वाली कंपनी अवेलेबल है तो डिलीट नहीं हुई, लेकिन देखिए आप, हमारी वो कंपनी डिलीट हो गई। तो सिंपल वन कंपनी डिलीट हो गई। ये प्रोसीजर है हमारा कंपनी को डिलीट करने का। ठीक है, तो कंपनी को क्रिएट करना आज हमने सीखा, कंपनी को सेलेक्ट करना देखा, कंपनी को बंद करना, शट करना। शट का मतलब डिलीट नहीं है, शटिंग ऑफ ए कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम डिलीशन ऑफ द कंपनी। डिलीशन ऑफ द कंपनी मींस यू वांट टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, नाउ दैट कंपनी विल नॉट अपीयर इन योर टैली सॉफ्टवेयर। और शटिंग का कंपनी का मतलब है कि जो कंपनी आपकी ओपन है, यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन कंपनी ओपन है, आप उसको बंद करना चाहते हैं तो उसको हम शट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा हाउ टू क्रिएट ए कंपनी, हाउ टू शट ए कंपनी, हाउ टू सेलेक्ट ए कंपनी, एंड हाउ टू डिलीट अ कंपनी। डे 2 में हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।